भारत सपूत यूट्यूब चैनल पर आए हुए समस्त जिज्ञासु महानुभावों का एक बार पुनः साधुवाद करते हुए आज की प्रस्तुति में श्वास के अद्भुत रहस्य की इस कड़ी में आपके साथ साझा करते हैं श्वास की बारंबारता। श्वास ही जीवन की स्थिति को बदलता है, जिसे आप लाइफ स्टेट कहते हैं। जब हम एक शैशव अवस्था में होते हैं तो यह हमारा श्वास ही उस शैशव अवस्था से हमें बचपन की अवस्था तक पहुंचाता है। कौन? यह श्वास। और उस बचपन की अवस्था से उठाकर हमें किशोर अवस्था तक ले जाता है। कौन? यह श्वास। और उस किशोरावस्था से जवानी से होते हुए हमें प्रौढ़ावस्था तक ले जाता है। कौन? यह श्वास। और उस प्रौढ़ावस्था से हमें वृद्धावस्था तक पहुंचा देता है। कौन? यह श्वास। और उस वृद्धावस्था से हमें मृत्यु के द्वार तक, माने जीवन की अंतिम यात्रा तक, जीवन की अंतिम यात्रा अभिप्राय मृत्यु का द्वार, जीवन और मृत्यु की एकमात्र इकलौती कौड़ी अगर कुछ है तो यह श्वास ही है, कुछ अन्य नहीं है। यह श्वास कर्म कैसे? चूंकि आप जन्म लेते ही सबसे पहला अगर कुछ क्रिया करते हैं तो श्वास लेने की क्रिया करते हैं, दूसरा क्रिया आप नहीं करते। श्वसन प्रश्वसन आपका आरंभ होता है, यह आपका प्रमुख क्रिया है। आप हर दिन सोते हो अथवा जगते हो, कुछ भी क्रिया करते हो, हर क्रिया से पहले आप एक क्रिया करते हो। क्या? श्वास। श्वास लेने की क्रिया। श्वास लेकर ही आप चेतना को बनाए रखते हो, और चेतना जब तक बनी हुई है तभी तक यह जीवन सार्थक है, यह जगत सार्थक है, और जगत के चकाचौंध और मेले सार्थक हैं। उसके बाद कुछ भी सार्थक नहीं है, सब कुछ निरर्थक हो जाता है। तो इस श्वास को, जो कि हमारे यहाँ हमारे ऋषियों ने बड़ी सूक्ष्मता से इसका अध्ययन किया, इसका दर्शन किया, इसकी क्रियाओं का, प्रतिक्रियाओं का, जिन जिन पहलुओं को सूक्ष्मता से उन्होंने देखा, समझा, और आने वाले पीढ़ियों के लिए कुछ डिकोडेड वर्ड के साथ उनके लिए कुछ छोड़ा, जिन्हें देख जान समझकर, जिनके सिद्धांतों पर चलकर हम जैसे लोग कुछ प्राप्त कर पाए हैं। हमारे ऋषियों महर्षियों ने श्वास की बड़ी सूक्ष्मता से अध्ययन की, श्वास की क्रियाओं को, श्वास की प्रतिक्रियाओं को इतने गहन रूप से देखा, समझा, इतने सूक्ष्मता से कि उनके क्रिया प्रतिक्रिया को भी वो डिकोड करते थे। और श्वास के रहस्यों को समझते समझते वो समझ गए कि श्वास ही परम चैतन्य सत्ता का नाम है, जिसे हम ईश्वर कहते हैं। सब कुछ तो इसी श्वास के बल से संपादित और संचालित हो रहा है। जो कुछ भी सृष्टि में संचालित हो रहा है, जो कुछ भी संसार में संचालित हो रहा है, जो कुछ भी शरीर में संचालित हो रहा है, क्रिया व्यवहार बोली वचन मानसिक शारीरिक जिस किसी भी प्रकार से हमारा संगत हो कैसा है, हमारा कुल कैसा है, हमारी सोच कैसे है, हमारे स्वभाव कैसे हैं, हम अच्छे हैं बुरे हैं, हम जो कुछ भी हैं, जैसे भी हैं, जैसा भी एटमॉस्फेयर अगल बगल का है, यह सब कुछ हमारे ऊपर ग्रहों का प्रभाव पड़ना, हमारे ऊपर प्रीति बाधा का छाया होना, हमारे शारीरिक दुख होने, क्लेश होने, दुख आना, सर जीवन में सुख का भोग करना, अभिप्राय अमीरी गरीबी, सब कुछ यह श्वास ही मूल कारण है, दूसरा कुछ भी नहीं। समूचे संसार में, समूचे सृष्टि में, समूचे शरीर में जो कुछ भी दृश्यगत है, जो कुछ भी हम देख पा रहे हैं, जिसे हम स्थिर देख रहे हैं, जो गतिमान देख रहे हैं, जो गतिशील है वो भी, जो स्थिर है वो भी, और जो नाशवान है वो भी, इन सब का मूल कारण सिर्फ और सिर्फ यह श्वास ही है। आप पूछेंगे कि जानेंगे कि यह कैसे? तो हमारे जीवन और मृत्यु की इकलौती कड़ी श्वास ही है। हमारा प्रथम कर्म से लेके अंतिम कर्म जो कुछ भी है वह सिर्फ और सिर्फ श्वास है। हमारा कर्म भी श्वास है, हमारा धर्म भी श्वास है, हमारा पुरुषार्थ भी श्वास है, हमारा जीवनी भी श्वास है। यह श्वास समस्त रहस्यों को अकेले अपने आप में समेटे सोया पड़ा हुआ है। हम इसी श्वास की शक्ति को जागृत नहीं कर पाते। श्वास की शक्ति यदि हम अपने आप में जागृत कर पाएं तो क्या से क्या न कर, बहुत सारी परिकल्पनाओं को, बड़े सारे सिद्धों के बारे में आपने सुना होगा। ये सब के सब श्वास की साधना और श्वास के रहस्य के बल पे अपने आप को सिद्ध कर पाए हैं। श्वास ही जीवन का मूल्य है, श्वास ही चेतना का मूल्य है, श्वास ही पुरुषार्थ का मूल्य है, श्वास ही आनंद का मूल्य है, श्वास ही अष्टांग का मूल्य है। कोई भी योग हो, अष्टांग योग हो, पातंजलि योग सूत्र हो, हठ योग हो, क्रिया योग हो,
स्वर योग हो, जिस किसी भी प्रकार का योग क्यों न हो, घट योग भी समूचा योग सांसों की ही साधना है, कुछ और नहीं। हम समूचे योग से सांसों की गति, सांसों की संख्या को नियंत्रित करने का प्रयत्न करते हैं। ध्यान और समाधि उसके अंतिम चरण हैं। समाधि में यही श्वास की गति, श्वास की संख्या आपकी शून्य हो जाती है। उस शून्य स्थिति में आप अवस्थित हो जाते हैं। यही आपकी अपनी समाधि की स्थिति होती है और कुछ नहीं है। अभी की वर्तमान की अवस्था, जो कुछ भी हमारे शरीर मन के द्वारा क्रियाकलाप हो रहा है, जो भी विचार स्वभाव हमारे बन रहे हैं, हमारे जैसे भी संगत हैं, यह सब कुछ हमारे इसी श्वास के कारण ही है। क्योंकि हम जब श्वास लेते हैं तो हमारे द्वारा लिया गया श्वास यह क्या करता है, रासायनिक क्रिया प्रतिक्रिया करता है अंदर जाके। अब आप ऐसे नहीं मान लेंगे, इसके लिए भी आपको फैक्ट और तथ्य देने पड़ेंगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक और आधुनिक हैं। तो चलिए उसके लिए भी आपको कुछ फैक्ट दिए देते हैं, आप उसके अनुसार ही मान लीजिए। लेकिन मान लीजिए सत्य जो है वही मानना पड़ेगा, बाकी दूसरा कोई चारा नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि वास्तव में हम जो कह रहे हैं, या जो हमारे ऋषियों मनीषियों ने देखा समझा, सूक्ष्मता से अध्ययन करके जाना समझा, हम लोगों तक पहुंचाया और हम लोग आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं, उसमें सत्यता कितनी है। तो आप महसूस करिए, आप जब श्वसन प्रश्वसन करते हैं तो श्वसन में आप करते क्या है, जब श्वसन अभिप्राय जब आप श्वास लेते हैं, श्वसन में आप श्वास को ग्रहण करते हैं, माने उसे किस रूप फॉर्म में, उसे ऑक्सीजन के फॉर्म में। वो ऑक्सीजन जाता है अंदर, पता नहीं आपको एहसास भी तो नहीं होता होगा, कुछ क्षण के लिए रुकता भी होगा तो पुनः वापस आता है। इतने ही देर में ऐसा क्या हो जाता है कि वो ऑक्सीजन गया और कार्बन डाइऑक्साइड लेके बाहर आया। माने वो शरीर का शोधन करते हुए जितने भी कार्बनिक चीजें हैं शरीर के लिए नुकसान करने वाले, वो सारे कार्बनिक हमारे टॉक्सिन को लेके वही श्वास पुनः बाहर आ जाता है। माने बॉडी को डिटॉक्सिनेशन ये श्वास कर दे रहा है, जैसे माने एक आपूर्ति कर रहा है ऑक्सीजन का, जो जीवनी शक्ति के लिए परम आवश्यक है, और दूसरा वही पुनः बाहर आ रहा है कि एक पुनः अंदर ले जाए। जब तक बाहर नहीं आएगा तो अंदर नहीं जाएगा। तो यह जब बाहर आ रहा है तो किस रूप फॉर्म में आ रहा है, कार्बनिक फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। यह देख रहे हो रासायनिक क्रिया प्रतिक्रिया कितनी तीव्रता से हो रही है हमारे हर एक सांस के साथ। तो इसी प्रकार से हमारे शरीर में सदैव कुछ न कुछ क्रियाएं प्रतिक्रियाएं, जो कुछ भी हम देख रहे हैं, हम प्रसन्न होते हैं, हम क्रोध में होते हैं, हम आसक्त होते हैं, हम किसी के रमण में होते हैं, हमारा किसी जगह इच्छा होता है, कहीं कुछ भी ऐसा क्रिया प्रतिक्रिया होता है शारीरिक अथवा मानसिक, जो कुछ भी, यह सब कुछ डिपेंड करता है किस पर, सांसों पर। क्योंकि जैसे ही हम सांस लेते हैं, आप महसूस करिए आपका किसी से झगड़ा हो जाए, आप आवेशित हो जाए, क्रोधित हो जाए, आपकी श्वास की गति तुरंत स्पीड में हो जाएगी, गतिमान हो जाएगी। माने सामान्य अवस्था से कई गुना ज्यादा, 3-4 गुना का अंतर आ जाएगा। तेजी से सांस लेना शुरू कर देंगे। ऐसे अवस्था में वो रासायनिक प्रतिक्रिया कुछ और होता रहता है। मुद्राओं को देखकर आपके अंदर रासायनिक क्रियाएं प्रतिक्रियाएं बनने बिगड़ने लगती हैं। आप मुस्कुरा देते हैं, आप कुपित हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे चीजें हैं। और जो कुछ, चूंकि आप उस समय खाली इतना करिए, आप अपने श्वास की गति को एक सामान्य गति में रखिए, अपने श्वास को एक सामान्य गति में रखिए। आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई हलचल, आपके क्रिया प्रतिक्रिया कुछ अन्य नहीं आएगी, वो स्थिर रहेगी। लेकिन होता क्या है, आपकी श्वास प्रश्वास तुरंत अपने गति को बढ़ा या घटा देती हैं, और वो क्रियाएं प्रतिक्रियाएं ऑटोमेटिक रूप से हो जाती हैं, शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से। तो यह फैक्ट आप समझिएगा। इस पर हम किसी अन्य वीडियो में और विस्तार से बनाएंगे, चूंकि अब ये आ गए हैं तो कड़ी दर कड़ी इसको और विस्तार से एक ही कड़ी में संपूर्ण रूप से तो बता नहीं पाएंगे। और जैसे जैसे इनकी कड़ियों को आगे बढ़ाएंगे, वैसे वैसे आपको और फैक्ट और तथ्यों के साथ थोड़ा सा महसूस कराएंगे, एक अनुभूति कराएंगे। इस प्रस्तुति को और आगे बढ़ाएं उससे पहले आपके साथ साझा करते हैं किसी जिज्ञासु के आए हुए एक कमेंट, जिसमें उनका कुछ आग्रह है, कुछ जिज्ञासा है, कुछ उनकी अपनी चुनौती है। इन सभी से भरी पूरी एक कमेंट जिसके
प्रत्युत्तर में हम कुछ कहना चाहेंगे जो कि समस्त श्रोताओं के लिए, दर्शकों के लिए उपयोगी होगा और जो किसी भी प्रकार के योग साधना में उतरे हुए हैं उनके लिए तो परम लाभदायी है। तो चलिए उनके इस कमेंट को पढ़ते और देखते हैं। आप कहते हैं, सबसे पहले तो अंगुल कैसे नापें? क्या नासिकाग्र से दूरी 1, 2, 4 अंगुल प्रमाण है? कृपया बताने का अनुग्रह करें। वैक्यूम वाली बात भी समझ नहीं आई। फेफड़े धौकनी की तरह चलते हैं, यह तो तथ्य है, मगर वैक्यूम या निर्वात कहाँ कैसे पैदा होता है समझाने की अनुकंपा करें। श्वास लेने से मन की वृत्तों पर काबू और स्वास्थ्य संवर्धन तो समझ आता है, मगर हवा में उड़ना कैसे संभव हो पाएगा? यह बात दिमाग में वैक्यूम क्रिएट कर देती है। श्वास में छुपा है जीवन का रहस्य, यह तो सच लगता है, मगर प्राण कौन सा कैसा तत्व है, उसकी मात्रा ही तो बढ़ती होगी अंगुल अंगुल भर। तो क्या वो जीवन ऊर्जा को शरीर में बढ़ाकर आनंद तक पहुँचने का मार्ग बनता है? कृपया क्रमबद्ध और शास्त्र पुनरुक्ति के अतिरिक्त मौलिकता के साथ समझाने का अनुग्रह करें, अगर समझते हों तो चलिए आपकी जिज्ञासा, आपके आग्रह और आपकी चुनौती को क्रमबद्ध समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो अंगुल कैसे नापें? क्या नासिकाग्र से दूरी 1, 2, 4 अंगुल प्रमाण है? कृपया बताने का अनुग्रह करें। तो आपको बता दें, जी बिल्कुल, हमारे नासिकाग्र से ये 1 अंगुल, ये स्टैंडिंग लाइन हो गई, हाथ की हथेली की जो उंगली है इसी को अंगुल कहते हैं, ये एक स्टैंडिंग लाइन हो गई। इसे 2 कर देंगे, ये 2 अंगुल, ये से 3 कर दिए 3 अंगुल, ये से 4 कर दिए 4 अंगुल। इसे स्लीपिंग लाइन में कर दीजिए बिल्कुल ऐसे, इस और नासिकाग्र पर लगा दीजिए। ये 4 अंगुल हो गए, ये दूसरा 4 लगा दीजिए, ये 4 अंगुल हो गए। 2 अंगुल और लगा दीजिए, ये 10 अंगुल हो गए। यह 10 अंगुल के प्रमाण का श्वास ग्रहण करने वाला होता है। हम हमेशा अपने कंठ और हृदय के इर्द गिर्द के ही जितने होते हैं यही श्वास जो एनर्जी को होती है उन्हें हम ग्रहण करते हैं। बाकी हमारे ओरा वगैरह जो है इन्हें फिल्ट्रेट करते होते हैं, जो हमें शुद्ध ऑक्सीजन आदि जो भी जरूरत चीज़ें होती हैं यहाँ से ये पूरे हमारे चारों तरफ से क्रिएशन इनका होता रहता है, फिल्ट्रेशन जिसे आप कह सकते हैं। वो सब कुछ होते हुए तब हमारे नासिका मार्ग से जो कि 3 विभागों में अवस्थित है उसके माध्यम से होते हुए हमारे शरीर में ऊर्जा के रूप में प्रवेश करती हैं। साधारणतः आप जान लें कि यह जो दूरी है ये आपके कंठ और हृदय प्रदेश के सीमांत व्यवस्था के इर्द गिर्द की दूरी है जो आप ग्रहण करने वाले श्वास को पूरक की अवस्था में लेते हैं। यह उसकी अपनी स्वाभाविक गति है यदि स्वस्थ है व्यक्ति तो। अब इसे छोड़ने वाली जो श्वास के बाद हम प्रश्वास करते हैं, छोड़ने वाली जो गति होती है यह हमारे 12 अंगुल के प्रमाण की होती है। इसी गति के माध्यम से हम अपने श्वास की गति को मेजर करते हैं। कैसे? नासिका लगाते हैं। अब आप 4, 4, 8 फिर 4, ये 12 हृदय प्रदेश तक का यह प्रवाह होता है। इस तत्वों के साथ इसका प्रवाह कभी तिरछा होता है, कभी ऊंचा होता है, कभी नीचा होता है, आड़ा तिरछा भी होता है। तो उसमें जब श्वास के साथ जब तत्वों का उदय होता है तब ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती है। उसे साधक गहराई में जाने के बाद जब इस तत्वों का अध्ययन करता है और उसका लाभ लेने का इच्छा रखता है तब ऐसी स्थितियों में एक साधक श्वास के साथ श्वास में उदित तत्वों को साधता है। तो चलिए उन पर कभी विशेष अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे। तो अंगुल प्रमाण आपका स्पष्ट हो गया। आगे ये कहते हैं, ये वैक्यूम वाली बात भी समझ नहीं आई। फेफड़े धौकनी की तरह चलते हैं, यह तो तथ्य है, मगर वैक्यूम या निर्वात कहाँ कैसे बनता पैदा समझाने की अनुकंपा करें। तो आपको समझाने के लिए कुछ हम तथ्यों को रखना चाहेंगे। आप वैक्यूम की अनुभूति करना चाहें तो वैक्यूम की तुरंत अनुभूति के लिए आप एक बार बाह्य कुंभक, जिसे आप बाह्य प्राणायाम कहते हैं, उसे कर लें। आप महसूस करेंगे कि आपका पूरा बॉडी वो निचोड़ना शुरू कर देगा। कहीं कहीं से कुछ ऊर्जाओं का जब खिंचाव होगा, एक आकर्षण होगा ना, तो वो वैक्यूम के बल से ही होगा, किसी अन्य बल से नहीं। एक यह तो रही एक तथ्य। अब चलिए दूसरे तथ्य की बात लेते हैं। निर्वात ही केवली की स्थिति है
और केवली समाधि की स्थिति है। आप समझ गए होंगे कि जब भी कोई केवली प्राणायाम करता है तो केवली प्राणायाम में किस चीज का अभ्यास वो करता है कि वो निर्वात हो जाए। अभिप्राय श्वास के एक शून्यता की स्थिति में स्थित हो जाना ही केवली है, और शून्यता की स्थिति में हो जाने का अभिप्राय कि हमें निर्वात होना पड़ेगा। जब हम निर्वात हो गए, अभिप्राय केवली की स्थिति में हो गए, तो वह केवली की स्थिति ही समाधि की स्थिति है। वास्तविक स्थिति समाधि की वह केवली की स्थिति ही है। जब एक साधक अपने श्वास की गति बिल्कुल शून्य करके एक ही अवस्था में निर्वात रूप से स्थित हो जाता है, यह रही निर्वात की दूसरी तथ्य। अब चलिए तीसरे फैक्ट पे बात करते हैं। आप महसूस करते हैं, आप कहते भी हैं, मानते भी हैं कि हमारे फेफड़े धौकनी की तरह चलते हैं। कभी वैक्यूम क्लीनर को आप देखिए, उसके अंदर कुछ पंखे लगे होते हैं जो खींचते हैं, तो वो जो एक खिंचाव है, जो एक आकर्षण है, वैक्यूम जो बनता है, उससे वो बाहर डस्ट आदि जैसा भी हम जिस चीज़ को उसमें खींचना चाहें उसे वो खींचता है। तो हमारे लंग्स ठीक उसी प्रकार काम करते हैं, और यह निर्वात होने के कारण पुनः उस चीज को बाहर अथवा अंदर धकेलने का कार्य करता है, उसमें लिप्त नहीं रहता। तो आशा करते हैं कि वैक्यूम वाली बात भी आपको समझ आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। आप कहते हैं श्वास लेने से मन की वृत्तों पर काबू और स्वस्थ संवर्धन तो समझ में आता है, मगर हवा में उड़ना कैसे संभव हो पाएगा, यह बात दिमाग में वैक्यूम क्रिएट कर देता है। यह तथ्य प्राणायाम की श्रेणी पर निर्भर करता है। तो हम में से बहुत सारे योग जिज्ञासु प्राणायाम का अभ्यास बहुत दिनों से करते आ रहे हैं। वो अभ्यास ही रह जाता है कि हमें आपको वास्तव में वास्तविक प्राणायाम का ज्ञान नहीं होता। वास्तविकता से हम आप बहुत परे होते हैं, इसलिए अभ्यास ही बना रह जाता है। आप में से कितने लोग जानते हैं कि हमारे प्राणायाम की कौन सी श्रेणी है? अपने अपने प्राणायाम की श्रेणी आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएंगे। यदि आपको अपने प्राणायाम की श्रेणी का अंदाजा है, आपको महसूस होता हो कि हम किस श्रेणी के प्राणायाम में हैं। अगर आप प्राणायाम की श्रेणी जानते समझते हैं तो अच्छी बात है। अगर प्राणायाम की श्रेणी को नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं जान पा रहे हैं, तो आप कमेंट करिएगा। हम प्राणायाम की श्रेणी पर भी एक वीडियो बना देंगे, जिससे आप समस्त अभ्यासी अपने प्राणायाम की स्थिति और अपने प्राणायाम की श्रेणी को जान समझ पाएंगे, और उस श्रेणी के लक्षणों को जानकर अपने प्राणायाम को और अच्छे बेहतर स्वरूप तक पहुंचा पाएंगे, सिद्ध करा पाएंगे, जिससे आप में भी उन ऊर्जाओं का संचार हो, प्रवाह हो, जिसे आप सुन के एक मकसद बना के अभ्यास में उतरे हैं। बाकी यह कोर कल्पित बातें रह जाएं तो किसी काम का नहीं। तो एक बार अपने प्राणायाम के श्रेणी को जांचिएगा, समझिएगा, अपने लक्षणों को पहचानिएगा, और उसके अनुरूप आपको प्राणायाम में क्या बढ़ाना है, क्या घटाना है, उसके अनुरूप थोड़ा सा प्राणायाम करिएगा। देखिएगा प्राणायाम बहुत ही शीघ्र सिद्ध हो जाएगा। अगर नहीं तो किसी वीडियो में किसी दिन हम आपके साथ वायुपान करके दिखाएंगे। प्राणायाम सिद्ध हो जाता है तो बहुत छोटा सा नमूना है, इसकी अनुमति हमें है, इसलिए हम आपको करके दिखा देंगे। बहुत सारी चीज़ें तो हम आपके साथ खाली नाटक कर सकते हैं, मनचलेपन सा बात कर सकते हैं, बाकी प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। हाँ चलिए, जहाँ प्रदर्शन की छूट हमें मिली हुई है वहाँ हम थोड़ा सा प्रदर्शन आपके साथ कर देंगे। कैसा प्रदर्शन? जैसे आप जलपान करते हैं, मतलब पानी पीते हैं, वैसे हम वायु का पान करेंगे, मतलब हवा को पीते जाएंगे, निकालेंगे नहीं। जैसे आप श्वास प्रश्वास करते हैं तो श्वास लेते हैं तो निकालते भी हैं ना, तो हम श्वास लेते जाएंगे, निकालेंगे नहीं। हाँ, कुछ अवस्था में जैसे हमारा ध्यान बिल्कुल एकाग्र नहीं होगा, आपके साथ एक जुड़ा होगा कैमरे पर, तो हो सकता है कि 2-4% जैसे हम 100 ग्राम लिए तो 2-4% कहीं से लीक करके आ जाए, अन्यथा की स्थिति में ये वायु इतना भी बाहर कहीं से नहीं आने पाएगा।
आपके साथ यह वीडियो बड़े जल्दी ही हम साझा कर देंगे। आप उसे देखकर बार बार ऐसी चुनौती मत दिया करिए भैया। हमारी भी इच्छा है कि आप लोग अभ्यास कर रहे हैं, बहुत सारी भ्रांतियां भरी यूट्यूब चैनलों पे देखते हैं योग प्राणायाम के विषय में, तो हमारे अंदर भी कुछ प्रेरणा हुई कि हम आपके साथ कुछ साझा करते चलें। भैया हम तो कोई गुरु आचार्य नहीं है, वास्तविकता यही है, लेकिन अभ्यासी हैं। हमें मालूम है कि हमें जिस लक्ष्य तक पहुंचना है उस लक्ष्य तक हम अभी नहीं पहुंचे हुए हैं, लेकिन जहां तक हम पहुंचे हुए हैं आप लोग उन्हीं चीज़ों का जब चर्चा पर चर्चा करते हैं और भ्रांति का शिकार हुए दिखते हैं तो अपने से भी कुछ रहा नहीं जाता। हमको भी लगता है कि हम आपसे कुछ कह सुन लें कि भैया यहाँ आप थोड़ा सा सुधार कर लें। अभ्यास तो आप ही कर ही रहे हैं, थोड़ा सा लाभ आप जो कि 30 साल अभ्यास करने पर भी आपको लाभ हो, वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो चलिए ये थोड़ा सा 3-4 महीने आप इसके अनुरूप कर दीजिए, आपको लाभ होना शुरू हो, आप खुद को महसूस करने लगेंगे। हमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप खुद ही आपका वो छठी इंद्री आपका मार्गदर्शन खुद ही करने लगेगा एक गुरु के रूप में। तो तब तक के लिए आप उनमें जो त्रुटि है उन त्रुटियों को थोड़ा सुधार के साथ अपने अभ्यास को आगे बढ़ाएं, फिर उसका आनंद उन ऊर्जाओं का संचार स्वयं में देखें, अनुभव करें, तभी योग आपके लिए सार्थक है। अन्यथा के स्थिति में यह कसरत होकर रह जाएगा, इससे कोई विशेष लाभ आपको नहीं मिलना है। बहुत ज़्यादा लाभ मिलना है कि हाँ आपको स्वास्थ्य लाभ जरूर थोड़ा बहुत मेंटेन कर देगा, बाकी आध्यात्मिक उन्नति बहुत सहायक नहीं हो पाएगा। जब आप कर ही रहे हैं तो थोड़ी सी आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो जाए तो क्या हर्ज है। तो चलिए तो इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। आगे इनका कहना क्या है उसे भी लेते हैं। श्वास में छुपा है जीवन का रहस्य, यह तो सच लगता है, मगर प्राण कौन सा कैसा तत्व है, उसी की मात्रा ही तो बढ़ती होगी। अंगुल अंगुल भर तो क्या वो जीवन ऊर्जा को शरीर में बढ़ाकर आनंद तक पहुंचने का मार्ग बनता है। कृपया क्रमबद्ध और शास्त्र पुनरुक्ति के अतिरिक्त मौलिकता के साथ समझाने का अनुग्रह करें। अगर समझते हो तो, इनका कहना है अगर समझते हो तो। इस विषय पर वीडियो के आरंभ में ही बता दिया गया है। पिछली कड़ी में हमने आपके साथ साझा किया था श्वास की गति और चाल। श्वास की गति और चाल क्या है? जैसे स्वाभाविक सामान्य अवस्था में जब आप किसी स्थिर आसन में बैठे होते हैं, ऐसी अवस्था में आपकी स्वाभाविक सामान्य गति आपके साथ श्वास की 12 अंगुल की होती है छोड़ने वाली, और ग्रहण करने वाली 10 अंगुल के प्रमाण की होती है जब आप बैठे हुए होते हैं। यही आप जब चलने की अवस्था में होते हैं तो यही श्वास की गति आपकी 24 अंगुल की होती है। जब आप भोजन कर रहे होते हैं या वमन की स्थिति में होते हैं तो यही श्वास की गति आपकी 18 अंगुल की हो जाती है। जब आप चलने या दौड़ने की अवस्था में होते हैं कि हम धावक की तरह दौड़ें, तब इसी श्वास की गति आपकी 42 अंगुल की हो जाती है। और जब काम क्रिया इत्यादि में आप क्रीड़ा आदि में लगे होते हैं, ऐसी अवस्था में इसी श्वास की गति आपकी 65 अंगुल की हो जाती है। सोए रहने की अवस्था में जब आप सो जाते हैं गहरी नींद की अवस्था में, तब आपकी यह श्वास की गति 100 अंगुल की हो जाती है। आप कहेंगे क्या सोए हुए जब हम आराम कर रहे हैं तब इतनी गति कैसे 100 अंगुल की सबसे ज्यादा, इतनी गति कैसे? तब सोए हुए अवस्था में ही आप ध्यान दीजिएगा कि आप खर्राटे मारते हैं, बहुत तेज तेज की खींचते और छोड़ते हैं जब आप सोते हुए, क्योंकि उस अवस्था में हमारी अपनी समूची बॉडी अपने आप को रिपेयर कर रही होती, और रिपेयर करने में ऊर्जा लगता है। तो जो ऊर्जा शरीर कैसे बनाता है, आप खा लिए सिर्फ उसी से ऊर्जा नहीं बन जाता। यह श्वास प्रश्वास ही ऊर्जा का मुख्य स्रोत है हमारे शरीर में। आपके सोने के बाद जो क्रियाएं हमारे शरीर में अंग प्रत्यंग सब कुछ करते हैं वो ऊर्जाओं के बल से ही करते हैं, और यह ऊर्जाओं का बल शरीर को 5 प्रकार से प्राप्त होता है, जिन पर हम किसी अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे। आज की इस वीडियो में इस कड़ी में श्वास की बारंबारता पे केंद्रित होते हैं। तो चलिए जानते हैं श्वास की बारंबारता। श्वास की बारंबारता, श्वास तो आप जान ही गए पिछले कड़ी में, इस कड़ी में आप श्वास की बारंबारता जानिए। श्वास जो कि यह बारंबार आ रहा है जा रहा है, श्वास प्रश्वास हो रहा है, यही श्वास की बारंबारता है। साधारणतः स्वाभाविक स्वरूप से अगर एक स्वस्थ व्यक्ति एक दिन में 21,600 बार श्वास प्रश्वास करता है, अभिप्राय कि वह 1 मिनट में 15 बार श्वास प्रश्वास करे। गति आपके श्वास की स्वाभाविक संख्या यदि
14 से 15 की होती है तो आप दीर्घायु होते हैं। आप कम से कम शतायु तो होंगे ही होंगे, इसमें आप कोई संदेह नहीं रखिएगा। इससे कम जैसे ही आप 10 और 12 की संख्या में अपने श्वास को ले आए प्रति मिनट, तो आपके अंदर करुणा और भावनात्मक स्थितियां उत्पन्न होने लगेंगी। आप माने पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा भावनात्मक फील करने लगेंगे। पशु पक्षी में आपका भावनात्मक लगाव होने लगेगा, वनस्पतियों से एक जुड़ाव होने लगेगा। और जो ही श्वास की आपकी यह संख्या थोड़ा 8 और 9 के इर्द गिर्द पहुंचती है, तो ही आपको ऐसा महसूस होने लगता है जैसे आप वनस्पतियों के, पशुओं के भाषा को समझने जानने लगे हैं। जो ही इनकी संख्या में 1-2 क्रम से और कम होता है, 7 अथवा 6 की अवस्था में पहुंचता है यह संख्या, त्यों ही आप यह महसूस करिएगा कि जंगली पशु भी आपकी तरफ, आपके सामने आने पर, एक दूसरे के साथ संपर्क बनने पर वह आपसे आकर्षित होगा, न कि आपसे भयभीत होगा। ऐसा स्थिति आप महसूस करने लगेंगे उस अवस्था तक पहुंचते पहुंचते। इसी श्वास की गति थोड़ी सी और, इसी श्वास की संख्या थोड़ी सी और कम कर ली जाए, और जब आपके श्वास की संख्या 3 अथवा 4 की हो जाए, तब आप ध्यान की गहरी स्थिति को प्राप्त होने लगते हैं। और यही संख्या घट के आपकी 2 अथवा 1 हो जाए, आप समाधि तक पहुंचने की, समाधि की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, अथवा शून्य, चूंकि 1 के बाद पुनः शून्य ही आता है, और उस शून्य अवस्था को आप प्राप्त कर लेते हैं। अभिप्राय, आप जिस तत्व को आत्म रूप से, अंश रूप से जानते हैं, और जो पूर्ण तत्व है ब्रह्म रूप, उसका जो एक सफर है नीचे से ऊपर तक का, यह समूचा सफर आप तय कर चुके होते हैं। आपका यह श्वास जो कि गतिमान है, यह स्थिर हो जाता है, शून्य हो जाता है। यह वात जो कि गतिमान है, यह निर्वात हो जाता है। यही है श्वास की गति और रहस्य, जिसे आपको समझाने का प्रयास हम कड़ी दर कड़ी करते रहेंगे, भिन्न भिन्न तथ्यों के साथ। सनातन धर्म दर्शन में जो त्रिगुणात्मक शक्ति का जिक्र आता है, चर्चा होती है, जिन्हें आप ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं, यह भी आप सूक्ष्म अध्ययन करेंगे, सूक्ष्म ध्यान से देखेंगे जब योग में उतर के, तो आप पाएंगे तो यह कुछ और नहीं, यह सिर्फ हमारे श्वास का ही एक स्वरूप है। यह त्रिगुणात्मक शक्ति, जिसकी चर्चा आप धूरी धूरी ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में जानते सुनते आए हैं, जिनकी अनेक लोक प्रचलित कथाएं हैं, जिन पर बहुत सारे ग्रंथ आधारित हैं, ये सारे के सारे आप योग में जब उतरेंगे तो आप पाएंगे यह कुछ और नहीं, यह सिर्फ और सिर्फ हमारे श्वास के त्रिगुणात्मक शक्ति के स्वरूपों के अपने अलग अलग नाम हैं, जिनके शक्तियों से यह समूचा संसार, यह समूची सृष्टि, यहाँ तक कि हमारा समूचा यह शरीर संचालित हो रहा है। अब आप कहेंगे कि यह कैसे? इसके लिए आपको अगले कड़ी तक इंतजार करना पड़ेगा।